भैया को बताते हैं, एक घटना हुआ था भैया। आपको तो बताए थे। मेरे एक ग्राहक है, उनका नाम है हीरालाल महतो। तो वो भैया मेरे यहाँ जब भी मैं मिला तो बिल्कुल स्वस्थ था। और अभी से लगभग लगभग जुलाई में शादी हुआ था ना उसका, भतीजा का। तो जुलाई में वो मेरे पास में आया आया तो मेरे यहाँ दुकान के आगे दो सीढ़ी है, तो सीढ़ी में जब उतरा तो पूरा पैर उसका टेढ़ा और पूरा दिक्कत से उठा। उम्र होगा भैया 29 से 30 के आसपास का उम्र होगा उसका। और जो पूरा लंगड़ा करके उतरा था, बोला हीरा क्या हो गया तुमको? तो भैया मत बोलिए, बहुत यूरिक एसिड मेरा बहुत बढ़ गया, अजीब टाइप से मेरा पैर टेढ़ा हो रहा दिखे ना। हम यूरिक एसिड से इतना पैर टेढ़ा हो रहा, बता नहीं मत पूछिए। हम 3 महीना से बहुत परेशान है, 3-4 महीना से। हम क्या दवा चल रहा था, ये अंग्रेजी दवा खा रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। हमने उसके इसके हाथ को देख करके चेकअप किया। हाथ को देख करके जांच करने के बाद में उसको हमने बोला कि अच्छा तुम्हारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है? तो बोले कि हाँ। हमें कल तुम सुबह में खाली पेट आना, मैं तुम्हारा यूरिक एसिड जो है तुम्हारा परेशानी ठीक कर देंगे। क्या दवा दीजिए? तुम खाली पेट में आना, तुम्हारा दवा नहीं देंगे, बिना दवा का ठीक कर दे। बिना दवा का ठीक हो जाएगा? मतलब आदमी की सोच जो है दवा पर टिकी हुई है। अब उसको विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन अब मेरी दुकान खुली भी नहीं है, 8 बजे के लगभग मेरी दुकान के आगे में घूम रहा। तो लगभग हम 8:45 की दुकान खोलते हैं, तो जैसे उठाया तो बोले कि भैया हम 8 बजे से आपके यहाँ घूम रहे हैं। हम बोले हम तुमको बोले थे कि 10 बजे के लगभग में आना, खाली पेट में आना, हमको दुकान खोल लेने दो उसके बाद आना। फिर हम जब दुकान खोली तो 10-10:30 बजे के लगभग फिर हुआ है। हम अपने घर में हमेशा इलास्टिक रखते हैं, तो निकाल कर उसके दोनों पैर में बांधे। और लगभग यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर एक हमारे यहाँ हनुमान जी की मंदिर है। हमने उनको बोला कि जाओ हनुमान जी का दर्शन करके आओ, पैर बांधे बांधे। तो चप्पल खोल के जाएगी, चप्पल पहन के? मतलब चप्पल पहन के जाओ। नहीं नहीं नहीं, जब मंदिर जा रहे हो तो चप्पल खोल के जाएंगे। तो भाई तुम्हारी मर्जी, जाओ। अच्छा जाओ, भगवान से प्रणाम करके आओ। वो गया, जाकर के प्रणाम करके आया। मैंने कैसा लग रहा है? तो हमको तो हल्का लग रहा है। हम जाओ जाओ दुर्गा जी का मंदिर घूम के आओ, जाओ। तो लगभग लगभग 400 मीटर की दूरी पर है। तो गया, जाकर के पैदल पैदल गया, दुर्गा जी की भी मंदिर से दर्शन करके आकर के हम पूछे अब कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा हल्का लग रहा है। हमने रबड़ खोलने के बाद में जैसे कुछ चमत्कार हो जाता है उसके जीवन का। फट से कहता नहीं भैया, हमको तो लग रहा है कि बहुत हल्का हो गया, एकदम ठीक हो गया आपका। हमने कहा अभी नहीं, अभी बकाओ नहीं, जाओ अब तुम घर जाओ, पहने पहने घर जाओ, बाद में हमको रबड़ ला करके दे जाना। फिर से रबड़ को बांधे, उसको भेज दिया उसको घर। और वो दूसरे दिन फिर आया, रबड़ हमको दे दिया। वो आकर के 1-8 घंटा के बाद में हमको रबड़ ला करके दे दिया। फिर हम बोले कल छोड़ करके 2 दिन के बाद आना मेरे पास। 2 दिन के बाद वो फिर आता है मेरे पास में। तो हमको आना था पूना में, मेरी भतीजा का शादी था। पूना हम लोगों को निकलना था उस दिन, और हम तैयारी में हम लोग व्यस्त थे। तो हम बोले कि ऐसा करो तुम रबड़ ले लो, बांध के जाओ, तुम अपना टहल के आ जाना। तो भैया 20 रुपए का रबड़ तो लेना है ना? हमने हाँ वही रबड़ देना ना। हाँ। तो जाकर के खुद से रबड़ खरीद के आ गया, और उनको वहीं से कटिंग करके लेके आया था। फिर यहीं पे मेरे सामने में पैर में बांधा, और बांध करके चला गया अपना घर। और इस टाइप करने के बाद में हम लोग उस दिन पूना चले गए। पूना से लौट के आने के लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद में उससे मेरी मुलाकात हुई। तब वो हमको कहता है, एक दिन बैठे हुए था मेरे दोस्त की दुकान पे, तो हम उसको पूछे कि क्या हाल है तुम्हारा हीरा, तुमको कुछ बताया नहीं? तो एकदम उछल के कहता है भैया मेरा एकदम ठीक हो गया। हम ठीक हो गया मतलब? बोलता है एकदम उछल करके आ करके चल चल करके दिखा, मेरा पैर सीधा हो गया भैया, मेरा एकदम दर्द ठीक हो गया। हमने अभी अब तो तुम्हारा खर्चा बनता है। हाँ हाँ भैया, बोलिए बोलिए भैया, क्या खाया? उन्होंने खुश रहो जाओ जाओ, चलो बहुत खुश रहो। उन्होंने बोलिए भैया क्या लाए? हमने कुछ लाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा ठीक हो गया, ये हमको बहुत खुशी है, बस यही ठीक है। बाद में भी बोलता रहा, लेकिन हमने कभी उससे कुछ लिया नहीं। नहीं नहीं, सही बात, बहुत अच्छा। बहुत चमत्कारिक रिजल्ट था ये मेरे जीवन का उसके लिए। बहुत अच्छा भैया।